हम आपको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर आज एक बहुत ही खास रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे ये सवाल उठेगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किसी अपने ने ही धोखा किया था। आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और उन्होंने एक बार कहा था, अंग्रेजी सरकार उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि वो आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। लेकिन अब उनके परिवार ने उनकी मृत्यु को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत तिवारी आज़ाद और उनके प्रपौत्र अमित आज़ाद ने आज यह आरोप लगाया है कि उनकी शहादत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्हें ही ये बात पता थी कि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की लोकेशन क्या है और चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में मौजूद हैं। और नेहरू ने ही बाद में ये जानकारी ब्रिटिश पुलिस को दे दी और इसके बाद एक मुठभेड़ में ब्रिटिश पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ 24 साल की उम्र में वहां पर मार गिराया और वो शहीद हो गए। ये वही पेड़ है जिस पेड़ के पीछे उन्होंने जो है पीछे से उस पेड़ के पीछे खड़े होकर जो ब्रिटेन की पुलिस थी उसके साथ काफी देर तक एनकाउंटर किया था और फिर यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। जब वो आनंद भवन में उनसे गए कुछ धन लेने कि हमें शस्त्र लेने हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उन्होंने उनको पहले कुछ अहिंसा के उपदेश सुनाए और उसके बाद उनके कहने पर उन्होंने धन दिया तो पर आज़ाद जी ने नकार दिया। उन्होंने कहा आप इसको रखें, मैं अल्फ्रेड पार्क अपने मित्र से आगे की चर्चा करके बना लूँगा प्लान। वो वहाँ चले गए। उसी एचआरए के सक्रिय सदस्य वीरभद्र तिवारी, उनकी भी मुखबरी थी पक्की। ये दो मुखबरियों से चंद्रशेखर आज़ाद अपनों से हारे थे और उन्होंने कहा था ना, इंग्लैंड के लोहे ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो मुझे इस शरीर को छेद सके। 8:30 बजे 27 फरवरी को आनंद भवन पहुंचते हैं आज़ाद। सुखदेव राज साइकिल चला रहे थे, ये पीछे बैठे थे। विवेकानंद की बुक और श्रद्धानंद की बुक इनकी झोले में थी, झोला टंगा था, एक पिस्टल थी उसमें, वो तो पिस्टल रखते ही थे, सभी को मालूम। आज़ाद साइकिल खड़ी करके उतरे ही थे, सुखदेव राज को फरार कराने में पहली गोली इनके जांग में लग गई। अब आपको ये बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत से पहले क्या हुआ था, क्योंकि उस घटनाक्रम को आज पूरे देश को जानना बहुत आवश्यक है। असल में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी मृत्यु से पहले आखिरी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके इलाहाबाद स्थित घर पर की थी और इस मुलाकात के बाद ही ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना मिली कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय इलाहाबाद में है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित नेहरू ने ही चंद्रशेखर आज़ाद की लोकेशन लीक की होगी। इसलिए हम आज ये किसी भी स्थिति में ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये काम पंडित नेहरू ने ही किया था, लेकिन उनके परिवार का ऐसा आरोप है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि अपनी शहादत से ठीक पहले चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में पंडित नेहरू से मिलने के लिए गए थे और इसका जिक्र खुद पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है। मैं आज आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, ये कुछ मैं पन्ने अपने साथ लेकर आया हूं। ये जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है और इसमें वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वो कहते हैं कि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद को इससे पहले कभी नहीं देखा था। 10 साल पहले मैंने उनके बारे में कुछ सुना था और मैंने ये भी इस तरह की अफवाहें सुनी थी कि वो आतंकवाद की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन ये सब अफवाहें थीं और मैंने उन अफवाहों पर कभी भी विश्वास नहीं किया। आई वॉज सरप्राइज्ड देयरफॉर टू सी हिम। उन्हें बताया गया कि उनके घर पर कोई नौजवान उनसे मिलने के लिए आया है। ही हैड बीन इंड्यूस्ड टू विजिट मी बिकॉज ऑफ द जनरल एक्सपेक्टेशन that some negotiations between the government and the Congress were likely। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद पंडित नेहरू के घर आए थे कुछ मदद मांगने के लिए और उन्हें तब ये समझ में आया था चंद्रशेखर आज़ाद को कि सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ नेगोशिएशन बातचीत चल रही है और हो सकता है उसका लाभ चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों को भी मिल जाए। और वो ये चाहते थे कि अगर ये सेटलमेंट होता है, अगर समझौता होता है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो फिर उनके गुट को भी इस तरह से ना समझा जाए कि वो आउटलॉज हैं और सरकार और पुलिस जो उनके पीछे पड़ी हुई है वो फिर उनके पीछे ना पड़े।
फिर वो लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और उनके जो साथी थे, दे वर कन्विंस्ड नाउ दैट प्योरली टेररिस्ट मेथड्स वर फ्यूटाइल एंड डिड नो गुड। यहां एक बात तो यह है कि नेहरू बार बार टेररिस्ट और टेररिज्म का जो शब्द है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के मामले में, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजाद को भी समझ में आ गया था कि आतंकवाद के रास्ते पर आगे जाकर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं, he was not however prepared to believe that India would gain her freedom wholly by peaceful methods। चंद्रशेखर आजाद को लेकिन इस बात पर भी पूरा यकीन नहीं था कि सिर्फ शांति पूर्वक ये तरीकों से भारत को आजादी मिल सकती है। He thought that sometime in the future a violent conflict might take place, but this would not be terrorism। यानी लड़ना तो पड़ेगा ही और हो सकता है हथियार उठाना पड़े। चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगता था क्योंकि शांति के रास्ते पर चलकर आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहते थे कि यह आतंकवाद इसको नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने पूरा बताया है, I was glad to learn from Azad and I had confirmation of this subsequently that the belief in terrorism was dying down as a group notion indeed I had practically gone। फिर वो अपने बारे में बातें बता रहे हैं और फिर वो कहते हैं, I tried to explain to Chandrasekhar Azad what my philosophy of political action was and tried to convert him to my viewpoint, but I had no answer to his basic question, what was he to do now? Nothing was likely to happen that would bring him or his like any relief or peace। और ये कहते हैं कि मैंने उसको सिर्फ यही सजेस्ट किया, यही राय दी कि अब आप हिंसा का जो रास्ता है वो छोड़ दीजिए और धीरे धीरे फिर आप देखिएगा कि जो ब्रिटिश की सरकार है, ब्रिटेन सरकार जो है वो भी आपके प्रति नरमी दिखाने लगेगी। ये पंडित नेहरू ने उनको राय दी जब चंद्रशेखर आजाद पंडित नेहरू के घर पर उनको मिलने के लिए आए थे। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी थे और उनके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था यशपाल। यशपाल असल में ब्रिटिश सरकार के एक मुखबिर थे जिन्हें इंदिरा गांधी की सरकार ने बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। और आज एक और चिट्ठी लेकर आया हूं मैं जिसमें लिखा है कि यशपाल अंग्रेजी सरकार के लिए काम करते थे और यशपाल ने ही अपनी आत्मकथा में यह बताया है कि शहादत के बाद चंद्रशेखर आजाद की जेब में जो 448 रुपए मिले थे, ये पैसा उन्हें पंडित नेहरू ने ही दिया था। तो यशपाल ने ऐसा लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो यहां पर जो पूरा जो केस आता है वो यही आता है कि यशपाल हो सकता है उन्होंने कोई धोखा दिया हो। और आज मैं आपके लिए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की चिट्ठी, क्लासिफाइड चिट्ठी लेकर आया हूं जो 1946-47 में लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपना जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं उनको वो हैंड ओवर कर रहे हैं और वो कहते हैं वी हैव 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, अलग अलग पार्टियों में, मुस्लिम लीग में और AICC में उनके नाम लिखे हैं, जिसमें से एक का नाम है यशपाल और यशपाल की पूरी हिस्ट्री लिखी है उसमें। और उन्होंने कहा है कि हमारे 2 और इन्फॉर्मर्स हैं, एक है सहारनपुर में और दूसरा है इलाहाबाद में। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के लोगों को यह जानना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए कि जो शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में अपनी शहादत दी और कौन वो आदमी था जिसने उन्हें धोखा दिया, कौन वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेज पुलिस को उनके बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में ये पूरी जानकारी लीक की थी।